नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक अहम राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस को लेकर कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का एक विशाल महासागर की तरह है और अगर ये नेता चाहे तो उसमें आकर डुबकी लगा सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि एनडीए के दरवाजे हमेशा खुले हैं और जो भी इसमें शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज उनकी दशा किसी से भी छुपी नहीं है, वे बिखरे हुए और कमजोर हो चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद ने पशुपति कुमार पारस के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि वे एक वरिष्ठ नेता हैं और एनडीए उन्हें अपने साथ बनाए रखना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारस का भविष्य इंडिया अलायंस में सुरक्षित नहीं है और एनडीए में ही उनके लिए बेहतर संभावनाएं हैं। इसी क्रम में उन्होंने चिराग पासवान का भी जिक्र किया और कहा कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने चिराग पासवान की तुलना महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव से की और भरोसा जताया कि सभी पांडव मिलकर इस राजनीतिक महाभारत में विजय हासिल करेंगे। बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारकिशोर प्रसाद ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दोहराया कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे और एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि बिहार में विकास के जो कार्य हुए हैं, चाहे वह बुनियादी ढांचा हो या जन कल्याण की योजनाएं, उसमें एनडीए के सभी घटक दलों की एकजुटता और सामूहिक प्रयास साफ दिखाई देते हैं। इन्हीं कार्यों के चलते जनता का भरोसा एनडीए पर और मजबूत हुआ है और आगामी चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ निश्चित तौर पर गठबंधन को मिलेगा। बिहार चुनाव में अपनी भूमिका पर बोलते हुए तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वे शुरू से भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी राज्य की सेवा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। पार्टी जिसे जो भी भूमिका सौंपेगी वह उसे पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाएंगे। उन्होंने जोर दिया है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता चुनावी समर के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसके अलावा एक सवाल के जवाब में तारकिशोर प्रसाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी पक्ष रखी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संवेदनशील मामलों पर केंद्र की एनडीए सरकार जो भी निर्णय लेगी, बिहार सरकार उसका पूरा पालन करेगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बिहार में अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा तय 27 अप्रैल की समय सीमा से पहले ही सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बिहार से बाहर भेज दिया गया है। देखिए, कुल मिलाकर तारकिशोर प्रसाद ने अपने बयान में एनडीए की मजबूती, विपक्ष की कमजोरी, आगामी चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व की पुष्टि और बिहार में विकास के कार्य को जनता के भरोसे से जोड़ते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि गठबंधन का विस्तार जारी रहेगा और जो भी नेता एनडीए में आकर काम करना चाहेंगे उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तारकिशोर प्रसाद का यह बयान बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जहां गठबंधन की रणनीतियों को मजबूती से जनता के सामने रखा जा सकता है और भाजपा नेता ने पूरी स्पष्टता के साथ एनडीए की भावी रूपरेखा, संगठन की तैयारी और संभावित नए सहयोगियों के स्वागत का संकेत भी दिया है। उन्होंने यह भी जताया कि एनडीए आने वाले चुनाव में विकास और स्थिरता के मुद्दों को केंद्र में रखकर जनता के समर्थन मांगेगा और राज्य के समग्र कल्याण के लिए अपना विजन प्रस्तुत करेगा। इस दौरान उन्होंने पक्षी दलों के अंतर्विरोध और आपसी मतभेदों की ओर भी इशारा किया है। उनका कहना था कि इंडिया अलायंस की आपसी खींचतान जनता के सामने उजागर हो चुकी है और इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार की जनता स्थायित्व और विकास चाहती है, जो केवल एनडीए ही दे सकता है। देखिए, तारकिशोर प्रसाद ने अपने संबोधन में एक और जहां अपने गठबंधन की एकता और मजबूती पर बल दिया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठजोड़ की कमजोरी को भी उजागर किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले चुनाव में जनता एनडीए को विकास, सुशासन और जन कल्याण के नाम पर फिर से आशीर्वाद देगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।